अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर। देखो पहले तो है कॉनकेव मिरर और देखिए ये रे डायग्राम। देखो एक बताओ, ये क्वेश्चन 1B मैंने नाम दिया है इसको, आप ध्यान से समझो बात को। NCERT जब आप ओपन करोगे तो NCERT का पेज नंबर 168 है, जिस पर ब्लू बॉक्स में क्वेश्चंस हैं। तो उसमें जो क्वेश्चन 1 है ना, वो क्वेश्चन है डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो मैंने उसी के ही कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी थी, तो मैंने उसी क्वेश्चन के ही सब पार्ट्स बना दिए। क्वेश्चन 1 का जो क्वेश्चन 1 था डिफाइन प्रिंसिपल फोकस, वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसी में कॉनकेव मिरर का था, उसी में कॉन्वेक्स मिरर का भी आ सकता है, सेम मैंने उसी में एक्सप्लेन कर दिया, आप वीडियो जाकर देखना। 1 का ए पार्ट है, उसमें मैंने बनाया है कि डिफाइन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। उसमें मैंने तीनों के एक्सप्लेन करे हैं, प्लेन मिरर के भी, कॉन्वेक्स मिरर का भी और कॉनकेव मिरर का भी, के लिए भी, तीनों का मैंने अलग अलग डायग्राम बनाकर समझाया है। सेम वही क्वेश्चन है 1B का, डिफाइन रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर। ऐसा ही सेम डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी आएगा, आपका क्वेश्चन 1C बन जाएगा वो, है ना। तो देखो इसमें 4 कुछ रूल्स कह लो या वो कह लो, क्योंकि उसके बाद जब हम करेंगे ना मिरर के केस में, तो कौन सा ऑब्जेक्ट हमने किस पोजीशन पर रखा है, फिर इमेज बनेगी। इमेज बनने के बाद फिर हमारा जो मेन न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें न्यूमेरिकल्स मेन आपके 4 टाइप के हैं। एक कॉन्वेक्स मिरर के लिए, एक कॉनकेव मिरर के लिए, एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए और एक कॉनकेव लेंस के लिए। 4 बेसिक न्यूमेरिकल हैं, उन्हीं को समझाने के लिए सारी रामगाथा करनी पड़ रही है। तो वो फर्स्ट न्यूमेरिकल 10.1, 10.2, 10.3, 10.44 जो सैंपल है, सोल्ड एग्जाम्पल्स हैं NCERT के, उन चारों को समझाने के लिए थ्योरी बतानी पड़ रही है। तो वहां पे ये हेल्प होगा आपको कि रे डायग्राम बताओ कॉनकेव मिरर का, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर आप एक कॉनकेव मिरर के लिए रे डायग्राम बनाना जानते हो। उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्ट रखोगे, ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस पे आप डिटरमाइन करोगे उसकी कि इमेज कहां बनेगी। तो देखो हम फर्स्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला पॉइंट लेते हैं हम कि इंसिडेंट रे, यहां पे मैं आपके लिए साथ ही साथ डायग्राम भी बना दूंगा, तो मैं इसको बस यहां तक ही रखता हूं। यहां पे मैं आपको साथ ही साथ डायग्राम बना के दिखा दूंगा। तो इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes from focus, यानी कि प्रिंसिपल फोकस। देखो सिंपल सा रे डायग्राम है इसका। ये क्या हमारा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की ये क्या है हमारी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड हमारी रिफ्लेक्टिंग साइड है। इसका ये हो जाता हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, क्योंकि ये क्या है स्फेरिकल मिरर है, उसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका सेंटर हमारा ये पॉइंट होता है, पोल P बोलते हैं इसको, है ना। इन दोनों को मिला देते हैं तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस बन जाती है ना। ये हमने मिला दिया, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बन गई। अब देखो ये क्या हमारा C पॉइंट है, तो अब जो इंसिडेंट रे नॉर्मल आ रही है, इस मींस जो इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, वो यहां पर स्ट्राइक करेगी इस मिरर से। हमें पता है कि C और कोई भी पॉइंट जो इस मिरर पर है उसको मिला देते हैं तो वो नॉर्मल टू मिरर बन जाता है। ये नॉर्मल टू मिरर बन गया, तो ये क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। अब यहां से पास करेगी, यहां से पास करेगी, कहां से जा रही है फोकस से, फोकस है। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर भी आ रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। देखो मैंने 2 चीज प्रूव कर दी यहाँ पे आपको, ये लॉ भी प्रूव कर दिया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी, कि जो ये देखो इसका छोटा सा एक प्लेन मिरर ही नहीं बन गया है यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये क्या हमारा नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है ना। ये देखो हर बार ऐसा ही होता है, कोई भी इंसिडेंट रे आएगी ना तो जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी वहां से उस पॉइंट को C से मिला देना, वो नॉर्मल बन जाएगा उस पॉइंट से C तक का। यानी कि वो छोटे से एक छोटा सा एक प्लेन मिरर है ना, ये छोटा सा प्लेन मिरर है, तो उसका वो नॉर्मल हो गया। इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे इक्वल एंगल बनाएंगे नॉर्मल के साथ, सीधा सीधा सा पॉइंट है ना। तो अब आप पैरेलल रे यहां से भी पास कर सकते थे, ये पैरेलल रे जा रही है
अब ये पॉइंट पे स्ट्राइक करी, अब इस पॉइंट और सी को मिलाओगे ना, अब तो ये नॉर्मल टू दिस सरफेस है, नॉर्मल टू मिरर। अब ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे इंसिडेंट रे का नॉर्मल इसके साथ, नॉर्मल के साथ इतना ही एंगल यहाँ बनेगा और ये इधर से पास कर जाएगी ऐसे, और जा भी फोकस से रही है ना, देखो फोकस से पास हो रही है, एफ है फोकस, प्रिंसिपल फोकस, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है, आई बराबर आर, है ना। तो अब सेकंड, इंसिडेंट रे कमिंग टू पॉइंट एफ, क्योंकि एफ क्या है हमारा प्रिंसिपल फोकस, तो एफ ही बोल देते हैं इसको। इंसिडेंट रे कमिंग टू पॉइंट एफ आफ्टर रिफ्लेक्शन becomes parallel to principal axis, becomes parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो जो पैरेलल आ रही है वो प्रिंसिपल फोकस पे पास होगी, और जो प्रिंसिपल फोकस पे आ रही है वो पैरेलल चली जाएगी। अब देखो ये क्या हमारा कॉनकेव है मिरर, ये प्रिंसिपल फोकस हो, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पॉइंट पी है पोल, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस एफ, है ना। अब जो पॉइंट इस पर जो ये आ रही है फोकस पे आ रही है, देखो ये रे है ना, इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है, इंसिडेंट रे कमिंग टू पॉइंट एफ आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो अब देखो सेम वही चीज है बार बार दोबारा। अब यहाँ से इस पॉइंट से इस सी को मिला दोगे तो ये नॉर्मल टू दिस मिरर हो गया। अब जितना एंगल यहाँ आई बना रहा है इतना ही एंगल यहाँ बनेगा, तो ये पैरेलल, ये रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे, इतना ही एंगल आई जितना है उतना ही आर बन गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे ना। अब देखो आपको मैजिक दिख गया है ना, ये तो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जो इंसिडेंट रे फोकस पे आ रही है वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड देखो, इंसिडेंट रे कमिंग टू पॉइंट सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन retraces its path, retraces का मतलब होता है वापस दबे पांव उसी रास्ते से चले जाना। तो देखो यहाँ पे इसके लिए सेपरेट रे डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे क्या होगी, नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड, ये रिफ्लेक्टिंग साइड, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये इसका प्रिंसिपल फोकस एफ, ये इसका पोल पी, है ना। पता ही आपको पोल वो पॉइंट होता है जो इस पर होता है, मिरर पर होता है। अब सी पर आ रही है, ये देखो सी पर आ रही है ये इंसिडेंट रे, सी से पास हो रही है। अब सी से पास हो रही है तो ये इस पॉइंट पर स्ट्राइक किया, अब तो यहाँ पर भी वही लो लगेगा। सी से सी को, इस पॉइंट से सी को मिलाओगे तो नॉर्मल, अब नॉर्मल भी वही पॉइंट है, नॉर्मल भी वही पॉइंट है ना, तो नॉर्मल के साथ में ये इंसिडेंट रे 0 डिग्री का एंगल बना रही है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इस नॉर्मल के साथ में 0 डिग्री का ही एंगल बनाएगी। तो ये देखो वापस रिट्रेस हो गई इसी पाथ पर, है ना। ये है इसका मतलब, क्योंकि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे 0 डिग्री का एंगल बना रही हैं नॉर्मल के साथ। तो ये भी छोटा सा क्वेश्चन है वैसे कि जब सी से पास होती है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, भाई 0 डिग्री का बनाती है इंसिडेंट रे। फोर्थ पॉइंट है इंसिडेंट रे कमिंग टू पॉइंट पी, लेट कर लेते हैं इसको, लेट इंसिडेंट रे कमिंग टू पॉइंट पी मेक्स एंगल थीटा, देयरफॉर मेक्स एंगल थीटा विद नॉर्मल टू मिरर, है ना। ये हमने समझने के लिए कर दिया कि भाई पॉइंट देखो क्या कहना चाह रहा है, ये कॉनकेव मिरर है ना, ये पॉइंट P है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये F है।
तो अभी इस पॉइंट पी पर आ रही है इंसिडेंट रे, ये आ गई इंसिडेंट रे पॉइंट पी पर, तो इसके साथ में थीटा एंगल बनाया ना। अब भाई हमने क्या रूल पढ़ा है अब तक चारों उसमें क्वेश्चंस में, चारों मतलब पॉइंट्स में, कि जिस पॉइंट पर मिरर के जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है ये रे, इंसिडेंट रे, उस पॉइंट से सी को मिला देते हैं तो हमारी नॉर्मल टू द मिरर आ जाता है। तो ये थीटा एंगल बना रही है तो यहाँ पर भी रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा ही एंगल बनाएगी ना, ये देखो थीटा एंगल भी तो बनाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल थीटा ही होगा, थीटा है तो थीटा ही होगा, ये तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हमें पता ही है। ये वही चीज़ कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा कि इंसिडेंट रे कमिंग टू पॉइंट पी मेक्स एंगल, लेट इंसिडेंट रे कमिंग टू पॉइंट पी मेक्स एंगल थीटा विद नॉर्मल, देयरफॉर reflected ray will also make angle theta with normal। ये है ये चारों रे डायग्राम के पॉइंट्स। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू नाउ।